हमारे अंदर दो भेड़िए हमेशा लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया गुस्से, जलन और नेगेटिविटी से जीता है। दूसरा शांति, दया और होप से खिलता है। ये लड़ाई डिसाइड करती है कि हम कैसे इंसान बनेंगे। लेकिन कौन सा भेड़िया जीतता है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। चलो एक ज़ेन मॉनेस्ट्री चलते हैं, जहां अरिन नाम का एक यंग डिसाइपल इसका जवाब गहरे तरीके से सीखता है। एरिन एक ब्राइट लेकिन रेस्टलेस स्टूडेंट था ज़ेन मॉनेस्ट्री में। कुछ दिनों से उसके विचार नेगेटिविटी से भरे थे। वो अपनी स्लो प्रोग्रेस पर गुस्सा था, दूसरों की प्रेज से जेलस था और अक्सर खुद से फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक शाम अपने इमोशंस का बोझ न सह पाने के कारण वो ज़ेन मास्टर के पास गया, जो आग के पास चुपचाप बैठे थे, कुछ और स्टूडेंट्स के साथ। मास्टर, अरिन ने कहा कांपती हुई आवाज में, मुझे लग रहा है जैसे दो ताकतें मुझे खींच रही हैं। मेरा एक हिस्सा शांत, दयालु और पेशेंट बनना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एंग्री, जेलस और फियर से भरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा किस साइड जाऊं। अरिन, मास्टर ने रिप्लाई किया, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ते हैं। एक भेड़िया नेगेटिव है, वो एंगर, ग्रीड और फियर से जीता है। दूसरा पॉजिटिव है, वो काइंडनेस, पेशेंस और होप से बढ़ता है। ये दोनों भेड़िए हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन मास्टर, अगर वो हमेशा लड़ते रहते हैं तो कौन सा भेड़िया जीतेगा? अरिन ने पूछा। जिसे तुम फीड करोगे, मास्टर ने कहा। अरिन आग के पास से चला गया, मास्टर की बातों पर सोचते हुए। जैसे ही वो जंगल के किनारे अकेला बैठा, उसने अपने एक्शंस के बारे में सोचा। उसे रियलाइज हुआ कि जब भी वो गुस्से में आता था या किसी दूसरे स्टूडेंट की सक्सेस से एनवी करता था, वो नेगेटिव भेड़िए को फीड कर रहा था। हर बार खुद पर शक करना और दूसरों से तुलना करना उस भेड़िए को और ताकतवर बना देता था। जितना ज्यादा वो उसे फीड करता, उसकी ग्राउल उतनी ही तेज होती और वो पॉजिटिव भेड़िए की आवाज को दबा देता। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड, एरिन अगली शाम ज़ेन मास्टर के पास वापस गया। मास्टर, उसने कहा, मैं पॉजिटिव भेड़िए को कैसे फीड करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर ने स्माइल किया और आग की तरफ इशारा किया। एरिन, उन्होंने कहा, जैसे ये आग फ्यूल से बढ़ती है, वैसे ही पॉजिटिव भेड़िया हर काइंडनेस, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड वाले थॉट और एक्शन से बढ़ता है। मास्टर ने कंटिन्यू किया, इसे स्मॉल एक्ट से फीड करो, दूसरों की हेल्प करो, अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेट करो और मिस्टेक्स के लिए खुद को फॉरगिव करो। तुम्हारा हर चॉइस किसी एक भेड़िए के लिए फ्यूल है। वाइजली चूज करो। एरिन ने मास्टर की एडवाइस मान ली। उसने स्मॉल, माइंडफुल एक्ट्स करना शुरू किया। उसने एक फेलो स्टूडेंट की ट्रेनिंग में हेल्प की। वो हर सुबह अपने रेस्टलेस माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेट करता था। उसने एक दूसरे स्टूडेंट को फॉरगिव किया जिसने उसके साथ गलत किया था। हर एक्ट के साथ उसे पॉजिटिव भेड़िया और स्ट्रांग होता महसूस हुआ। उसका हार्ट हल्का हो गया, उसके थॉट्स क्लियर हो गए और पहली बार उसे पीस महसूस हुई। एक शाम एरिन ज़ेन मास्टर के साथ फिर से आग के पास बैठा। मास्टर, एरिन ने कहा, मैंने पॉजिटिव भेड़िए को फीड करना शुरू कर दिया है और अब वो स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी नेगेटिव भेड़िए की ग्राउल सुनाई देती है। क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी? मास्टर हल्के से मुस्कुराए। नहीं एरिन, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। दोनों भेड़िए हमेशा तुम्हारे अंदर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम पॉजिटिव भेड़िए को फीड करोगे, उसकी स्ट्रेंथ नेगेटिव वाले पर ओवरशैडो करेगी। उसकी वॉइस तेज होगी और उसकी प्रेजेंस तुम्हारे एक्शंस को गाइड करेगी। याद रखने वाली बात यह है, तुम्हारे पास चूज करने की पावर है हर एक दिन। दो भेड़ियों की ये टाइमलेस स्टोरी हमें याद दिलाती है कि लाइफ चॉइसेस से भरी है। हमारा हर थॉट, हमारा हर एक्शन
किसी एक भेड़िए के लिए फ्यूल है। जब तुम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच टोर्न महसूस करो तो ये याद रखना, जो भेड़िया जीतता है वो वही होता है जिसे तुम फीड करते हो। आज तुम किस भेड़िए को फीड कर रहे हो? सोचो, क्या तुम्हारे एक्शंस और थॉट्स काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड और होप को फीड कर रहे हैं, या वो एंगर, जेलसी और फियर को फ्यूल कर रहे हैं? कमेंट्स में अपने रिफ्लेक्शंस शेयर करो और बताओ कि इस स्टोरी ने तुम्हें कैसे इंस्पायर किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ग्रोथ और पॉजिटिविटी की स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़ें।